अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, हम ईदगाह में पहुँचे हैं और ईद की नमाज अदा किए हैं। हमारे सबके अज़ीज़ शेख अलाउद्दीन मक्की साहब ने इमामत किए और नमाज़ पढ़ाए हैं और हम शेख से इंशाअल्लाह बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अब सिर्फ एक ही सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और सही वक्त यानी सही डेट में हमने ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ी, लेकिन बहुत बड़ा एक मजमुआ है हमारे मुसलमानों की जो आबादी है जो आज जो है नमाज़ नहीं पढ़े हैं, वो कल ईद करेंगे, तो इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, हम अपने स्टैंड के बारे में, अपने मौक़िफ़ के बारे में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम जो ये अमल कर रहे हैं ये सही है। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में आप बिल्कुल यकीन रखें और किसी उसमें शक या तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है कि जो हम अमल कर रहे हैं वो सही दलील के मुताबिक है, किताब और सुन्नत की रोशनी में वो ये है। और देखिए, हमारा जो इसमें मौक़िफ़ है, हमारा जो स्टैंड है वो दो है। एक तो हम इसे ये कहते हैं कि ये हमारा जो एक आलमी वहदत रोयत है, यानी यूनिवर्सल जो साइटिंग है, इसकी साइटिंग में यूनिवर्सल साइटिंग आलमी वहदत रोयत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को जिस तरह से बनाया है, तो यहाँ सूरज और ज़मीन और चाँद और दिन रात इस डेटिंग सिस्टम के लिए ये इसेंशियल और बुनियादी चीज़ है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो यानी जो मशरक़ी दुनिया का हिस्सा है या दुनिया का मगरबी हिस्सा है, महीने के आखिर में एक रोज़ चाँद कहीं ना कहीं दिख जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया में हमने 29 को चाँद नहीं देखा, तो जिस वक्त हम चाँद नहीं देखते हैं, आज ही की मिसाल ले लें, तो उस वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, वहाँ हमारी तो शाम होती है लेकिन उनकी सुबह होती है। शाम होते होते उनकी शाम जब होती है तो वो चाँद देखते हैं, जबकि हम सुबह में दाखिल हो रहे होते हैं, तो चाँद तो देख लिया गया। तो दुनिया में कहीं ना कहीं ये चाँद जो है महीने के आखिर में एक जगह ये हो जाती है। तो यूनिवर्सल मून साइटिंग जो है उसके हिसाब से भी ये सही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, लेकिन इसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोकल साइटिंग की बात करते हैं या किसी एक कंट्री जोग्राफिकल हिसाब से बात करते हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चाँद को एक सैटेलाइट के तौर पे बनाया है और पूरी दुनिया के लिए बनाया है। उसको चाँद के मसले को समझने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज़ जो बुनियादी है वो ये है कि कुछ साल नहीं तो कम से कम कुछ महीने, 4 महीने 6 महीने पाबंदी के साथ डेली इस चाँद को देखना और उसका जो डिफरेंसेस होता है, डेली फ़र्क होता है, उसको नोट करना और समझना। उसके बाद जब आपको समझाया जाएगा और समझेंगे तो अच्छी तरह ये बात समझ में आएगी। नहीं तो सिर्फ बुक से और किताबों से और मैगजीन से या लोगों से बात करके खुद आपने चाँद का ऑब्ज़र्व नहीं किया तो ये बात समझ में नहीं आती। तो ये चाँद जो है डेली खुद ही अपना डेट बताता है। तो हमारा एक तो जो यूनिवर्सल साइटिंग है उसके हिसाब से भी ये सही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, एक जो जनरल कैलकुलेशन है, हिसाब रियाजी, वो नहीं, जो एस्ट्रोनॉमिकल फल्कियाती कैलकुलेशन है वो बिल्कुल हमारे दुनिया में जो हम डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैलकुलेशन करते हैं, 2 2 4 1 2 3 4 5, उस तरह के कैलकुलेशन से जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। तो एस्ट्रोनॉमिकल क्यों कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये जो सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं। अल्लाह ने इनके बारे में मुख्तलिफ आयतों में कहा है, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब के सब अल्लाह ताला के इस कायनात में तैर रहे हैं, सब के सब तैर रहे हैं, कहीं कोई ठहरा नहीं है। तो उसके हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल फल जो, और अल्लाह ताला ने ये यानी साइंटिफिक लिहाज से देखें तो ये अल्लाह ताला के कलाम का बहुत बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह ने अपनी किताब में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में जब तक ये दुनिया है उसको ये साइंस गौर करे तो कहीं उसके अंदर कोई खामी, कोई गलती नहीं निकाल सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हिलाल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हदीस में है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। हदीस में हिलाल भी इस्तेमाल किए गए हैं,
اور अहिल्ला भी इस्तेमाल की है। अल्लाह ताला ने इस डेटिंग सिस्टम के लिए अहिल्ला इस्तेमाल किया है और मनाजिल इस्तेमाल किया है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा यसअलूनका अनिल हिलाल कुल हुवा मीक़ातु लिन्नास। हिलाल के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि यही डेट है। नहीं कहा कि ये तुमसे चाँद की जो मुख्तलिफ मंजिलें हैं, शक्लें हैं, सूरतें हैं, अदलती बदलती डेली जो चेंज होती हैं, फेजेस ऑफ द मून जो है उसके बारे में ये सवाल करें। सवाल पे मैं जो किताबें हमने अब तक, ये बात तो ज़रा डिटेल हो जाएगी, हमने अब तक जो है आपको 60 से 65 किताबें अरबी में, उर्दू में कम किताबें, अरबी में ज़्यादा हैं, इंग्लिश में ज़्यादा हैं, हमने जो कलेक्ट किया अपने इस सब्जेक्ट पे लिखने के लिए, और मैगज़ीन में और थेसिस है एमए के, पीजी के और पीएचडी के, उसको हमने देखा है। तो और जो तफसीरें हमने देखी, अहिल्ला का तर्जमा ट्रांसलेशन लोग हिलाल करते हैं। ये बेसिक गलती है कि अहिल्ला का तर्जमा लोग हिलाल करते हैं। अल्लाह ताला अगर हिलाल का इस्तेमाल कर देता कुरान मजीद में तो ये किस्सा एक ही दिन में ख़त्म था। अल्लाह ताला ने अहिल्ला का इस्तेमाल किया, फेजेस ऑफ द मून, मून की मुख्तलिफ, चाँद की मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें। 10 तफसीरों तक हमने देखा है, 10 ज़ुबानों में ये ट्रांसलेट जो किया गया है, अहिल्ला का तर्जुमा हिलाल करते हैं, जो ये गलत है। तो अहिल्ला वो डेली चाँद है, डेली मतलब फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक भी ये डेली का चाँद है। वो जो हिलाल सिर्फ है वो नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहिल्ला का इस्तेमाल किया है। इब्न कसीर ने, अल्लामा इब्न कसीर अपनी तफसीर इब्न कसीर में इस आयत की यसअलूनका अनिल अहिल्ला की तफसीर करते हुए लिखते हैं, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, इन्नमा जअलल्लाहु अल-अहिल्लता मवाक़ीता लिन्नास। अल्लाह ताला ने चाँद की मुख्तलिफ शक्लों, सूरतों और मंजिलों को तुम्हारे लिए डेट बनाया है। फसूमू लिरुयतिही, तुम उसके मुताबिक रोज़ा रखो। डेली जो उसकी शक्लें और सूरतें बदलती हैं उनके मुताबिक रोज़ा रखो और उनके मुताबिक ईद की नमाज़ पढ़ो। किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, ट्रबल हो जाए, कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल पेश आ जाए, अगर तुम्हें वो उस दिन का डेट नहीं समझ में आए तो कहा कि बहुत इजी है, तुम 30 पूरा कर लो। लेकिन हमने बिल्कुल उसको एक तरह से चेंज किया है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने हिलाल और अहिल्ला दोनों ही इस्तेमाल किया है। एक और बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ हम, यानी आप चूँकि मीडिया वाले हैं ये बात को रख रहे हैं तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, दुनिया में तकरीबन अभी 250 कैलेंडर से ऊपर ज़ायद कैलेंडर हैं। दुनिया का कोई भी कैलेंडर होगा उसमें मंथ होगा, और किसी भी मंथ के लिए ये बिल्कुल ऑटोमेटिक, यानी सिंपल बात है, किसी भी मंथ, महीना के लिए उस दिन का काउंट होना ज़रूरी है कि ये महीना 1 से लेकर 29, 30 तक जो भी हो होना चाहिए। जब तक महीने को फिक्स, दिन को फिक्स नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके साल के 12 महीने या पूरे कैलेंडर तैयार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने भी जो इसको बयान किया है सूरह तौबा में आयत नंबर 36, 37 में, तो उसको उसी तरह से बयान किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह ने कहा इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की गिनती, काउंटिंग ऑफ द मंथ 12 हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ने पूरे यूनिवर्स को पैदा किया उसी दिन से ये सिस्टम अल्लाह ताला का है, जिसमें 4 दिन के लिए कुछ स्पेशल अल्लाह ताला की कंडीशन है, उसको बताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और दूसरी भी आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने जब 12 महीने फिक्स किए हैं तो हर महीने के दिन भी अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हैं। विदाउट फिक्सिंग ऑफ द डेज ऑफ द मंथ यू कैन नॉट फिक्स ए मंथ। जब तक आप महीने के दिन को फिक्स नहीं करेंगे तो आप महीने को, साल के 12 महीने कैसे फिक्स करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर महीने के दिन को फिक्स कर दिया है, 29 दिन और 30 दिन। और हमारा जो ये कैलेंडर है एरर फ्री कैलेंडर है। इसलिए मुझे हैरत होती है रिसर्च के दरमियान कि यूरोपियन और अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स जो माहिरीन फल्कियात हैं इस पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं, इतना केयर क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये एरर फ्री कैलेंडर है, इसमें कोई एरर नहीं है। जी जी। और मैं जैसे आपको एक बताऊं, नासा के जो मेरे यानी एजेड है, 85 उम्र है, फ्रेड एस्पेनेक, जो नासा के रिटायर्ड हुए हैं, तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता में एक टीम बनाया साइंसदानों का, साइंटिस्ट ग्रुप का, और उनको कहा कि पूरे दुनिया के कैलेंडर पे रिसर्च करो, देखो कि कौन सा कैलेंडर ज़्यादा अच्छा है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर्स में कि हमारा जो ये लूनार कैलेंडर है एरर फ्री है, सबसे अच्छा कैलेंडर ये है, नेचुरल कैलेंडर है। तो दिन फिक्स होना चाहिए, अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है। अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम,
अल्लाह ताला का ये फिक्स किया हुआ ये सिस्टम है, उसके हिसाब से ये जो मनाजिल कमर है, चाँद के जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, पोजीशन है या फेजेस ऑफ द मून है, ये सारे एक एक यूनिट को आप मिला करके देखेंगे तो हम जिस हिसाब से अमल कर रहे हैं ये डेट बिल्कुल चलेगा। अब मान लीजिए आज जो लोग अभी 9 मान रहे हैं, हमारा 10 है, सऊदी अरब में भी 10 मान रहे हैं, अब मान लीजिए तो कल क्या, आज अगर जिनका 9 है कल क्या फिर वो 9 आता क्या? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि चाँद का जो डेली ट्रेवलिंग है, सफ़र करना है, वो 13 डिग्री एवरेज, 14-15 भी होता, चेंज होता रहता, इसलिए इधर फिर यही है। तो 13 डिग्री डेली एवरेज वो ट्रेवल करता। आप अगर कल 10 मान रहे हैं तो ट्रेवल जो उसका करना है 13 डिग्री, वो तो रुका नहीं है, वो तो ट्रेवल कर ही रहा है। तो डेट कहीं नहीं रुकता, हम और आप कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग के शिकार हैं। और इसमें 1-2 पॉइंट ये भी कि जितनी भी हदीसें हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हदीसों को चैप्टर वाइज करके आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी चाँद की रोयत के बारे में हदीसें हैं उनका ताल्लुक़ शाबान के महीने से है, रमज़ान के महीने से है, शव्वाल के महीने से, 3 महीने से, जबकि साल के 12 महीने हैं। तो 9 महीने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिस्टम बताया है? 3 महीने के लिए बताया। 3 महीने के लिए क्यों बताया? ये बहुत ही एक बारीक पॉइंट है, उसको समझना चाहिए। एक तो उस अरब समाज में जो पहले से यहूदी डोमिनेट करते थे, उनका कैलेंडर था, उनका कैलेंडर लेट होता था, ठीक है। तो मुसलमान जो नए नए इस्लाम में आए थे और रोज़ा अभी वहाँ फ़र्ज़ हुआ था, तो एक तरह से उनको एक शक और कन्फ्यूज़न भी रहता था, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक के दिन रोज़ा रखने से भी मना किया है और कहा कि ये चाँद जो है उसके फेजेस हैं अकॉर्डिंग, और उसको देखो और उसके हिसाब से रोज़ा रखो, शक के शिकार नहीं हो। दूसरी उसमें एक बात ये भी है कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखने की बात की है कि उसमें जो ये चाँद हम जो देखते हैं एक पॉइंट है उसमें, खैर उस पर हम उसके ऊपर हम आते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला हज है, पहला और आखिरी हज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज किया है। और साहब इकराम में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मनासिक को मदीने से लेकर के आखिरी वक्त तक पूरे डिटेल से बयान किया है, ठीक है। दूसरी रावियों ने भी बयान किया इसको, किसी रावी ने भी इस बात को कहीं नोट नहीं किया, कहीं नहीं बयान किया है कि मदीना से सफ़र करके मक्का पहुंचने में कहाँ पे किस सहाबी ने किस मुकाम में ज़ुल्हिज्जा का चाँद देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पहले भी से भी थे, तो आप जो चाँद के मनाजिल हैं, और अरबों में ये बात मशहूर थी, तो उस मनाजिल के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज किया है। और वो तारीख आज भी अरबों के, मैंने खुद बात की, एक महारा एक जगह है आपके सल्तनत ओमान और यमन के बीच में, महारा आज भी जगह है, बड़ी तादाद में माहरी लोग कोएत में काम करते हैं, उनसे हमने बात की, इमाम भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कहते हैं कि आज भी हम लोग जो है वो जो उर्जून कदीम है चाँद देखते हैं, उस चाँद को देख करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आगे कौन सा डेट होने वाला है। और हमारे जो आप जानते हैं, बाज़ हमारे जो साथियों ने और वो ताइफ जा कर के सफ़र किया, तो वहाँ के जो बद्दू लोग हैं उन लोगों से मुलाकात की, तो पहाड़ों में रहते हैं ट्राइबल्स जो कबायली लोग हैं, वहाँ जा कर के देखा, तो कहते हैं कि हम लोग जो चाँद को डेली देखते हैं और जून कदीम का चाँद देखते हैं और उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कल कौन सा डेट है। तो ये बहुत ही नेचुरल हमारा कैलेंडर है, ईरर फ्री कैलेंडर है ये। तो इंशाल्लाह आगे भी अगर इस चीज़ पर कोई बात होगी तो हम बात करेंगे। रिसेंट जो होता है मून का, वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है क्या? जी, आपने बहुत अलग, बहुत यूनिक और बहुत ही बेसिक आपने क्वेश्चन किया। ये हर कंट्री के लिए अलग अलग नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसके जो स्टेजेस और पोजीशन बनाए हैं, उसी पोजीशन में वो 13 डिग्री ट्रैवल करेगा, सफ़र करेगा, ठीक है। और कंट्री वाइज अलग अलग वो नहीं हो सकता है, इसलिए तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हमारे कंट्री के हिसाब से जोग्राफिकल उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है नहीं। और दूसरा सवाल, वो क्रिसेंट ऑफ द मून जब कहीं पर भी चांद दिख जाए, दूसरी कंट्री में भी दिख जाए, उस शहादत पर क्या हम ईद मना सकते हैं? कौन सा चांद? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
चाँद के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि चाँद आप जैसे रोयत कर रहे हैं, रोयत के दोनों माना जैसे मैंने बयान किया पहले, उसके हिसाब से या आपको शहादत मिले, इंफॉर्मेशन शहादत मिल रही है, उसके मुताबिक करना है। अब मैं ये पूछता हूँ, जो लोग बोलते हैं इख्तिलाफ़ मताले की बात करते हैं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की बात भी की है और फिर उसके बाद अलग अलग जोग्राफिकल कंट्री के हिसाब से आप बात करेंगे कि हमारी अलग अलग है, तो ये दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्ट हो जाती हैं, टकराती हैं, तजाद इसमें हो जाता है। क्यों कि जब शहादत की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो बाउंड्री कहीं नहीं खींचा है, आपने कहीं लिमिटेशन नहीं बनाया है कि कहाँ से कहाँ तक की शहादत मिले तो उसको मानो। और इस्लाम हर ज़माने और हर जगह के लिए है, और आज से 100 साल 200 हम उस वक्त की बात नहीं करते, आज के ज़माने के हिसाब से बात करते हैं। आज हाजी अरफात के मैदान में हैं या मिना के मैदान में रहते हैं या दुनिया में कहाँ ईद मनाई, पलकों में लोग सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं और शहादत की तहक़ीक़ के लिए सारे ज़राए हैं। तो इसलिए शहादत का कोई लिमिटेशन नहीं है यो, तो बहरहाल और इख्तिलाफ़ मताले की भी कोई गुंजाइश और नहीं। लास्ट जी बोलो। तीसरा सवाल जो है अरफात का जो रोज़ा है जो आज हम हिंदुस्तान में आज के दिन रखते हैं, क्या वो सही है? कल का दिन जो रखते थे अरफा का रोज़ा अरफा के दिन के हिसाब से ही रखना है, इस पे काफ़ी बहसें हो रही हैं, लेकिन अपनी अपनी तारीख़ जो लोगों ने बनाया, अपना अपना डेट लोकल, उसके हिसाब से दलील नहीं मिलती। अरफा का रोज़ा उसी के हिसाब से रखना है, वो अपने अपने रोयत के हिसाब से इसलिए बोलते हैं कि चूँकि उनको अपना डेट भी सही साबित करना है ना, तो अरफा का रोज़ा अरफा के हिसाब से ही रखना है। बरकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारे शेख थे अलाउद्दीन मक्की साहब, हम तमाम बेंगलोर के मुसलमान और ख़ासकर हमारे मून ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस टीम के साथियों की तरफ से हम इनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं और शुक्र अदा करते हैं। तो शेख का जो बयान का निचोड़ था वो उसमें तमाम बातों को, तमाम सवालों के जवाब को जो है शेख ने निपटे हैं। तो हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको ये पता चल जाएगा कि आज का दिन जो है सही था और यही सही है। इस मैसेज को हम इंशाअल्लाह सारे दुनिया में आम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।